एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है। गुरुजी बताएं, हमारी मनचाही शादी होगी या नहीं? हम जिसे पसंद करते हैं उनसे हमारी शादी होगी या नहीं? तो देखिए प्रिय दर्शकों, मनचाही शादी से मतलब है कुछ लड़के लड़कियों की अपने जीवन साथी को लेकर के अपेक्षा होती है। हमारी ऐसे लड़के से शादी हो जाए, हमारी ऐसी लड़की से शादी हो जाए, या कुछ लड़के लड़कियों की अपनी पसंद होती है और वह जानना चाहते हैं कि हम जिससे पसंद करते हैं उनसे हमारी शादी होगी या नहीं। तो इसका ज्योतिष शास्त्र में एक योग बनता है, और यह योग यदि आपके जीवन में बन रहा है तो निश्चित रूपेण मनचाही शादी आपकी होगी। और इस योग की आप बेहद आसानी से खुद ही पहचान कर सकते हैं। इस योग का आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस योग की पहचान कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और समझते हैं, जानते हैं मनचाही शादी होगी या नहीं। जिसे हम पसंद करते हैं उनसे हमारा विवाह शादी होगी या नहीं। तो इसे जानने के लिए चाहे आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। जिस किसी भी लड़का या लड़की को जानना है कि जिसे वो पसंद करते हैं या वो जैसा जीवन साथी चाहते हैं वैसा उनको मिलेगा या नहीं, तो यह जानने के लिए जन्म कुंडली को आप खोलिए। चाहे कुछ भी समझ में नहीं आता हो जन्म कुंडली के बारे में आपको, आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। यह समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा बना हुआ होगा जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, जो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा है, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली का जो ऐसा नक्शा होगा उसके किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। अब आप सबसे पहला नियम जानिए, कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी आप देखिए चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों। किसी भी खाने में एक साथ यदि बैठेंगे तो ऐसी कंडीशन में मनचाही शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। तो ये स्थिति आप देखिए, चंद्र शुक्र बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि होगी तो ये और भी प्रबल योग बन जाता है मनचाही शादी होने का। दूसरी कंडीशन आप देखिए, आपकी जो कुंडली होगी उसके किसी भी खाने में मंगल और शुक्र एक साथ बैठेगा, यानी मंगल और शुक्र ग्रह एक साथ बैठे होंगे, तो ऐसी स्थिति में भी मनचाही शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। आप जिसे पसंद करते हैं उनसे शादी होने का एक बहुत बड़ा योग आपके जीवन में बनता है। ऐसे में मंगल और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो यह योग और भी ज्यादा प्रबल बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। इससे आगे देखिए, हम समझते हैं, जैसे ये कुंडली का नक्शा बना हुआ है वैसे आपकी कुंडली का नक्शा बना हुआ होगा और किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। अब ये खानों में जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, इससे हमें पता लगता है कि उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बनता है। तो हमें कुंडली के 3 ऐसे खाने हैं, उनके स्वामी ग्रह जानने हैं और ये नंबर से पता लगेगा। अब इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है और 7 लिखा है, इन खानों में आपके कोई और नंबर लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें इन तीनों खानों का स्वामी ग्रह पता करना है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है और 7 लिखा है, इन खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर है।
इन खानों में कहीं पर भी आपके 1 या 8 नंबर लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्वामी मंगल बनेगा, 2 या 7 लिखा होगा तो शुक्र बनेगा, 3 या 6 लिखा है तो बुध बनेगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा, और यहां पर 9 या 12 लिखा है तो गुरु बनेगा, और 10 और 11 लिखा है तो शनि बनेगा। अब इन तीनों खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कौन से खाने का स्वामी ग्रह कौन सा आपकी कुंडली में बन रहा है। अब ये जो तीनों खानों के स्वामी ग्रह बन रहे हैं आपकी कुंडली में, ये कहीं पर भी कुंडली में एक साथ बैठ जाए, या इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में 1 की जगह आपके नंबर कुछ भी हो लेकिन खाने से समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है या 9 लिखा है, इन खानों में इन तीनों खानों के स्वामी ग्रह एक साथ बैठते हैं तो मनचाही शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। जिसे आप पसंद करते हैं उनसे शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। इससे आगे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसे आप समझिए। आप चाहते हैं कि अपने जीवन साथी को लेकर के आपके विविध प्रकार की अपेक्षाएं कि मुझे ऐसा गुणवान जीवन साथी मिले, मुझे ऐसे लड़के से मेरी शादी हो, ऐसी लड़की मुझे जीवन साथी के रूप में मिले, तो एक योग है, उसे आप जरूर जानिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने का स्वामी, जैसे मैंने पीछे नंबर के अकॉर्डिंग बताया, आपको पता होगा कि इस खाने का स्वामी नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है आपकी कुंडली में। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह बन रहा है वो ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में 9 की जगह नंबर कुछ भी हो, खाने से समझना है। यानी ये खाना जिसमें 9 लिखा है, इस खाने में यदि कुंडली में बैठ जाता है तो ऐसे लड़के लड़कियों के भी मनचाही शादी होने का प्रबल योग जीवन में घटित हो जाता है। जिसे पसंद करते हैं उससे विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग बन जाता है। मुख्य रूप से मनचाही शादी कराने वाला जो ग्रह होता है उसे शुक्र ग्रह के रूप में जाना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। यानी शुक्र कुंडली में बहुत शुभ प्रभाव में हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो तो ऐसे लड़के लड़कियों का भी मनचाही शादी होने का योग बनता है। जिससे पसंद करते हैं उनसे विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग जीवन में बन जाता है। और भी अन्य प्रकार के विविध प्रकार के सूत्र हैं जिनके माध्यम से जाना जाता है मनचाही शादी होगी या नहीं। एक वीडियो में सभी सूत्रों का समावेश करना, समझाना संभव नहीं है, और थोड़ा सा वो डीप ऐसी भाषा हो जाएगी जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। जो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। पहले बार वीडियो देख रहे हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है आपको शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।